मनी मैटर्स वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। जी बिजनेस का ये खास शो हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। आप चाहे वर्किंग फीमेल हो या फिर हाउसवाइफ, अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी हम तक पहुंचा सकती हैं। पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। शो की शुरुआत करने से पहले बता दें कैसे आप अपने सवाल इस शो पर भेज सकती हैं। करना सिर्फ आपको ये है, अपने मोबाइल के राइटिंग टेक्स्ट बॉक्स में जाके 575 पर अपना SHE लिखकर अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि अगले शो में हम आपका सवाल शामिल कर सके। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं जयंत पाए हमारे साथ। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयंत सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PBFS के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इससे पहले कि हम अपने अगले कॉलर से बात करें, एक नजर डाल लेते हैं आज के मेन्यू पर। ऑन द शो में क्या होगा, आज हम बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम पे। इसके अलावा बताएंगे क्या है डिफरेंस गोल्ड SIP और गोल्ड ETF में। साथ ही होगी महिलाओं के लिए क्या है खास म्यूचुअल फंड्स में। और इसके साथ ही पहली कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है, नीतू है अंबाला से। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी नीतू, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना था कि मैं जो 3,000 तक अपना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी और ये है कि नई पेंशन प्लान वगैरह हो कोई जी, या कोई SIP वगैरह हो। न्यू पेंशन स्कीम जो आप पूछना चाहती हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में आप जानकारी लेना चाहती हैं। किस तरह से इसकी अकाउंट को आप खोल सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जैसे पहले होता था न्यू पेंशन प्लान चला था, अब कोई ऐसा प्लान है? चलिए आपको जानकारी देंगे। जयंत, इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम की तरफ इशारा किया है। पेंशन प्लानिंग को लेकर एक तरह से इनका सवाल है। आगे चल के पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालें, इन्होंने कई तरह की पॉलिसीज ली हुई है। यहाँ पर LIC की भी एक पॉलिसी है, साथ ही DLF अमेरिका की भी एक यूलिप इन्होंने ले रखी है। कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को और क्या राय देंगे आप? नीतू, आपके सवाल से मुझे ये तो क्लियर है कि आपको कोई पेंशन प्लान में निवेश करना है, लेकिन आप लगता है आप ही खुद क्लियर नहीं हो कि आपको न्यू पेंशन स्कीम में निवेश करना है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान में। एनीवे, आजकल लास्ट 1-1.5 साल में कई ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पेंशन प्लान ऑफर करते थे, लेकिन अभी ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है ICICI प्रूडेंशियल और LIC को छोड़ के जो पेंशन प्लान ऑफर कर रहे हैं। बिकॉज IRDA ने 1-1.5 साल पहले कई ऐसे नियमों में एक बदल लाए थे। उसके बाद कई कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन प्लान ऑफर करना ही बंद किया है। So I would anyway, they are not a very good product, so I suggest you don't go for them even if they offered. अभी जब न्यू पेंशन प्लान, ये न्यू पेंशन स्कीम की बात हो, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आई रियली सजेस्ट दैट यू सीरियसली कंसिडर दैट। लेकिन आप कह रहे हो कि केवल आप 3,000 निवेश कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर सेइंग 3,000 पर ईयर और 3,000 पर मंथ, क्योंकि NPS का जो मिनिमम है वो है 6,000 पर ईयर। इतना तो आपको निवेश करना अनिवार्य है। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपके पास 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स है whom you could approach. One is banks. Most of the big banks are NPS agents. मैंने NPS के वेबसाइट पे चेक किया विद स्पेसिफिकली टू अम्बाला, लेकिन अम्बाला का ऐसा कोई लिस्ट मुझे मिला नहीं है। बट मोस्ट ऑफ दीज बिग बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस, मेरे ख्याल से दे ऑल शुड बी ओपनिंग अकाउंट्स इवन इन अम्बाला। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड इज ऐसे कोई बड़े ब्रोकर्स है जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ है या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक बजाज कैपिटल, दे माइट ऑल्सो ओपन। एंड द थर्ड ऑप्शन इज एनी पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप अम्बाला के जनरल पोस्ट ऑफिस में अगर आप पूछताछ करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर दैट दे वुड ऑल्सो हेल्प यू टू ओपन इट। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस फॉर ओपनिंग द अकाउंट। अभी आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, स्कीम्स आर गुड, सो यू कुड कंटिन्यू इन दैट। आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, एक तो आपका जो DLF अमेरिका का जो यूलिप है, जो नए रूल्स के तहत मिनिमम 5 ईयर का लॉक इन है इसमें। तो अगर आप 5 साल के पहले अगर प्रीमियम भरना बंद भी करेंगे तभी भी आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये पैसा 5 साल तक लॉक इन रहेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप 5 साल तक प्रीमियम भरते रहो और उसके बाद आप देख लेना अगर आपको विड्रॉ करना है कि नहीं है जी। और जो भी आपके डेट स्कीम्स है, ये सभी एंडोमेंट स्कीम्स हैं, तो आई फील दे आर गुड एज पार्ट ऑफ योर डेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सो यू कुड जस्ट कंटिन्यू। एनीवे, आपका प्रीमियम देख के मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटे कवर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। जी,
तो जयंत, इन्होंने जो पॉलिसीज यहाँ पर मेंशन की है उसमें सफिशिएंट कवर नहीं है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अपना रिस्क कवर बढ़ाने के लिए किसी टर्म प्लान का इशारा मतलब कर सकती हैं? हाँ, अगर उनको लाइफ इंश्योरेंस के तहत अगर एक लाइफ कवर चाहिए तो डेफिनेटली ऑनलाइन टर्म प्लान्स आर अ गुड ऑप्शन। तो अवीवा, एगॉन रेलिगेयर या HDFC, इन तीनों कंपनीज के ऑनलाइन टर्म प्लान्स वो देख के फिर जो भी उनको पसंद है वो ले सकती है। जी, तो नीतू, आपने जो कुछ पॉलिसीज यहाँ पर मेंशन की हैं उनमें से LIC की जो पॉलिसीज वो एंडोमेंट है, आपने आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन रिस्क कवर पर ध्यान दें। अगर जो आपने पॉलिसीज यहाँ बताई हैं उसमें 4 लाख का रिस्क कवर है, अपनी आय के मुताबिक अपना टर्म कवर चुन सकती हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान्स में आपको कम प्रीमियम दे के बड़ा कवर मिल सकता है। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम की तरफ आप अगर लेने की सोच रही हैं तो आप किसी पोस्ट ऑफिस के जरिए इसे खोल सकती हैं, प्रोसीजर बेहद आसान होगा। इसके साथ ही एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन में जुड़ गई हैं, मून है यहाँ रांची से। मून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैंने ये HDFC टॉप 200 और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जी, और इसके साथ साथ एक्सिस बैंक गोल्ड फंड में 1,000 रुपए का SIP शुरू किया है जी। और मेरा टर्म पीरियड है 25 से 30 साल। 25 साल है बच्चे की पढ़ाई के लिए अच्छा। और 30 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए मुझे चाहिए पैसा। जी, मून मैं बताएंगे आप चाह रही थी कि- वर्किंग है? हाँ हाँ। चलिए, आपने जो मौजूदा निवेश आपने बताया है 3,000 रुपये आप हर महीने आप निवेश करें, साथ ही 2,000 रुपये और इसमें आप ऐड करना चाहती हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आपका जो नजरिया है वो भी काफी लंबी अवधि का है। देखते हैं आपको क्या राय देते हैं जयंत। जयंत, इनके अगर पोर्टफोलियो में नजर डालें, इन्होंने गोल्ड फंड भी इसमें शामिल किया है, कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को, और ये जो 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश बता रही है इन्हें कहाँ करना चाहिए? एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें एक लार्ज कैप फंड है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, और एक लार्ज टू मिड कैप फंड है HDFC टॉप 200, एंड बोथ आर अमंग द बेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। प्लस आपने गोल्ड फंड में भी निवेश किया है, सो ऑल्सो यू हैव नॉट गॉन ओवरबोर्ड विद द गोल्ड फंड, सो इट इज़ 1/3 ऑफ ए पोर्टफोलियो विच इज़ नॉट टू लेस बट ऑल्सो नॉट टू मच। तो ये तीनों फंड्स आप कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा एक बहुत ही एक अच्छा जो मैंने देखा है कि यू आर सेविंग अप टू 17% ऑफ योर मंथली इनकम, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका और आपके हस्बैंड का आगे, तो मेरी राय में आपको थोड़ा ये सेविंग्स रेशो और बढ़ा के अराउंड 25 to 30% अगर आप करोगे से ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, दैट विल बी वेरी गुड। बट इवन 17% इज़ अ वेरी गुड फिगर। अभी आपको जो एक्स्ट्रा जो 2,000 रुपये जो निवेश करने हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट है तो दे शुड इन्वेस्ट इन सम न्यू फंड्स, बट एक्चुअली इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पर मंथ निवेश कर रहे हो इसमें। तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग 2 इक्विटी स्कीम्स हैं आप उनमें ही अमाउंट डबल कर सकते हो। सो यू कैन इन्वेस्ट 2,000 पर मंथ इन फ्रैंकलिन ब्लू चिप एंड 2,000 पर मंथ इन HDFC टॉप 200 एंड 1,000 पर मंथ इन एक्सिस गोल्ड फंड। आपने ये भी पूछा है कि आपको कितना अमाउंट आप जुटा सकते हो। तो अगर आप 5,000 पर मंथ निवेश करते हो फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और अगर आप एक एवरेज रिटर्न ऑफ अराउंड 11% अगर कमाओगे तो अराउंड 80 लाख रुपए आप जुटा सकते हो 25 साल में। जी, तो मून, आपने जो यहाँ पर सवाल पूछा है, जो आप 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो में फंड बढ़ाएं। आपने जो मौजूदा आपने पोर्टफोलियो यहाँ पर मेंशन किया है वो एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कहा जा सकता है, उसमें गोल्ड फंड भी शामिल है। आप इसी में अपनी ये जो 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकती हैं, कंसोलिडेट कर सकती हैं। और जैसे जयंत ने आपको बताया, अपने पोर्टफोलियो को आप नियमित रूप से मॉनिटर करें, और गोल्ड फंड में जो आपका निवेश है वो आपके पोर्टफोलियो में 1/3 होगा करीब करीब। तो आप इस तरह से 5,000 रुपये का टोटल निवेश कर सकती हैं, और आगे आने वाले समय में 25 साल तक आप इसको निवेश करेंगे तो आपको कुछ 10 से 11% का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और सवाल जवाब होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन।
बात हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, और आपको भी बता दें कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आपको करना सिर्फ अपने मोबाइल के राइटिंग टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिख के अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अपने अगले शो में शामिल कर सकें। और इसी नोट पर एक सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं। रत्ना पाई हैं मुंबई से। इन्होंने बताई अपनी उम्र 47 ईयर्स और पिछले 1 साल से इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया है। इनका लक्ष्य है 10 लाख रुपए का। अगले 6 साल में ये निवेश उसको जारी रखेंगी और जानना चाहती हैं कि 6 साल में क्या इनके मौजूदा पोर्टफोलियो से लक्ष्य हासिल कर पाएंगी। इन्होंने जैसे मेल में बताया कि इनकी बेटी की शादी है और उसी के लिए ये अभी से निवेश करना इन्होंने शुरू किया है। जयंत, कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को और जो इनका टारगेट है क्या वो अचीवेबल नजर आता है? रत्ना, आपका स्कीम सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, सो आई डोंट थिंक एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन दैट। लेट अस स्प्लिट योर पोर्टफोलियो इनटू 2 पार्ट्स। एक तो आप 1 साल से जो निवेश करती आ रही हैं, मेरे अनुमान से दैट अमाउंट शुड बी अराउंड 91,000 इज द कॉस्ट, एंड द करेंट वैल्यू ऑफ दैट शुड बी अराउंड 1,06,000 रुपीज़. So that means you have earned a return of around 26% over the last 1 year, which is a very good figure. लेकिन जब भी हम कोई अनुमान लगाते हैं तभी we don't estimate very high figures. तो मैंने ये अनुमान लगाया कि अभी ये जो 1,01,000 है, अगर अगले 6 साल में अगर आप 11% का रिटर्न कमाओगे तो ये 1,01,000 अराउंड 1,90,000 हो जाएगा. इन एडिशन एवरी मंथ एनी वे यू आर इन्वेस्टिंग 7,500. तो अगले 6 साल तक अगर ये आप जारी रखोगे तो दैट अमाउंट जो आप निवेश करोगे, दिस एडिशनल अमाउंट दैट विल ग्रो टू अराउंड 7,60,000 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम. तो अगर ये दोनों अमाउंट्स हम ऐड करेंगे तो आप अराउंड 9.5 लाख जुटा सकते हो, विच इज़ क्वाइट क्लोज टू योर टारगेट ऑफ 10 lakhs. सो आई जस्ट सजेस्ट दैट यू कीप continuing what you're doing and don't get scared by market fluctuations. तो आपका और जो आप हर एक साल साल में एक बार आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर सकते हो जी. तो जैसे जयंत ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मॉनिटर करें और जो आपका फंड सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, तो अब आगे चलते हुए 6 साल में अपना जो टारगेट है उसे आप अचीव कर सकते हैं. पोर्टफोलियो को हर साल में एक बार आप मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके फंड्स जो आपने शामिल किए हैं उनका रिटर्न कैसा है, किस तरह का परफॉर्मेंस है. इसी नोट पर एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं लाइन पर, बात करते हैं उनसे. गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप. जी, मुझे ये पूछना है कि ETF और SIP में क्या डिफरेंस है. सोने में निवेश करने की सोच रही हैं, इसीलिए जानना चाहते हैं. आपका डीमैट अकाउंट है, हम जानना चाहेंगे. हाँ जी है. चलिए आपको राय दिलवाते हैं. जयंत, ETF और SIP में बेसिक डिफरेंस जानना चाह रहे हैं. कई दफा पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं, लेकिन उन्होंने जैसे मेंशन किया इनका डीमैट अकाउंट भी है, तो क्या सजेस्ट करेंगे दोनों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेहतर होगा? गीता, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप सोने में निवेश करोगे से अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, तो आपके पास दो विकल्प हैं. एक है गोल्ड ETFs. तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, BSE और NSE पे, और इनके ज़रिए आप सोने में निवेश कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी पैसा उसमें निवेश करते हो दैट इज़ स्ट्रेट अवे इन्वेस्टेड इनटू गोल्ड. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें SIP ऑप्शन नहीं है. तो सो सम पीपल आर नॉट डिसिप्लिन. तो अगर ऐसे लोगों के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेहतर है, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में SIP ऑप्शन अवेलेबल है. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs दोनों सोने में निवेश करते हैं, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में SIP ऑप्शन है, सम पीपल प्रेफर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स. लेकिन इसमें एक जो खामी या ड्रॉबैक है वो है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी भारी है. Most of these gold mutual funds have an expense ratio of 1.5%. तो आप ये एक्स्ट्रा जो 1.5% आप उनको दे रहे हो, दैट इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द SIP. तो अगर आप थोड़े इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू आर एबल टू डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आपको जितना भी आपको अमाउंट हर महीना निवेश करना है वो आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हो विदाउट रिजॉर्टिंग टू अ गोल्ड म्यूचुअल फंड. तो भले इसमें SIP नहीं है, लेकिन अगर आपसे आपके कैलेंडर में मार्क करोगे कि हर एक 10th ऑफ एवरी मंथ में आई विल इन्वेस्ट 2,500 थ्रू द ETF, देन दैट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन. सो यू हैव क्रिएटेड योर ओन SIP.
So I suggest everyone who has a demat account that they do it on their own and don't go through these gold mutual funds. जी, तो गीता, दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ETF और SIP। आप डिफरेंस जानना चाह रहे थे। बेसिक डिफरेंस ये है कि आप गोल्ड फंड में अगर निवेश करती हैं तो आप हर महीने कुछ एक राशि इसमें निवेश कर सकती हैं। SIP आप इसमें कर पाएंगी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कर पाएंगे। लेकिन ETF का जहाँ तक सवाल है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकती हैं। ETF में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जैसे आपने बताया आपके पास है। लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए कि आप हर महीने 2 से 2,500 रुपये निवेश करना चाहेंगे तो आप SIP का रूट अपना सकते हैं। अदरवाइज ETF भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो यानी जो वो खर्च AMC आपसे लेती है आपके फंड को मेंटेन करने के लिए, उसको देने से आप बच जाएंगे। इसी नोट पे एक ब्रेक लेंगे। जब लौटेंगे तो बात होगी आज की इन्वेस्टमेंट एडवाइस की। वेलकम बैक। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। हर बार हम बात करते हैं इस सेगमेंट में आज की इन्वेस्टमेंट एडवाइस की। आपके सवालों के जवाब आज दे रहे हैं जयंत पाय, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PBFS के वाइस प्रेसिडेंट। जयंत, आज आप अपने झोली में से क्या निकालने वाले हैं? क्या इन्वेस्टमेंट टिप है आज की? Today I'll be mentioning about a scheme which is very unique, क्योंकि ये इंडिया का एकमात्र एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो केवल महिलाओं के लिए है। ओनली women आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन दिस एंड नॉट मेन। और ये है UTI का महिला यूनिट स्कीम। एक्चुअली ये एक सिंपल बैलेंस फंड है जिसमें उनके नियमों के तहत वो इक्विटी में मैक्सिमम 30% निवेश कर सकते हैं और बाकी 70% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेशित होता है। ये स्कीम 2001 से चल रहा है एंड सिंस बिगिनिंग इट हैज़ बीन अमंग द टॉप परफॉर्मिंग बैलेंस फंड्स। इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स इन द टॉप क्वार्टाइल जो हम कहते हैं, तो इट्स आइदर अ 4 और 5 स्टार फंड। दूसरा ये है इसमें जो फॉर whom is this suitable? First of all, only women can invest. Any resident or an NRI woman over the age of 18 can invest in this. और अगर पुरुषों को इसमें निवेश करना है तो they have to be the second holders. They cannot be the first holder. Other than that, there is really not much difference between this and a regular balance fund, क्योंकि जो भी इसका जो इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी सिमिलर है। लेकिन क्योंकि इसमें हमेशा एक अच्छा फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है फॉर द लास्ट 10 years, इट्स अ गुड थिंग। करेंटली अमनदीप चोपड़ा करके है हु इज़ वन ऑफ द बेटर फंड मैनेजर्स एट UTI हु इज़ हैंडलिंग दिस। तो कोई भी बैलेंस फंड में जब हम निवेश करते हैं वी लुक एट 2 things. One is, has it been able to beat the benchmark or the index, and second, how has it performed with regard to the other schemes. On both these counts, UTI Mahila Unit Scheme has done well. It has always beaten its index, which is the CRISIL Balanced Index. It is, but again, it doesn't mean that this scheme is suitable for everyone. क्योंकि बैलेंस फंड की एक खामी यह है कि क्योंकि इसमें इक्विटी का कंपोनेंट कम है, इट इज़ नॉट गुड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 साल से ऊपर का गोल है तो ये स्कीम आपके लिए उचित नहीं है। आप डायरेक्टली कोई इक्विटी फंड में निवेश करें तो बेहतर होगा। बट अगर कोई निवेशक है जिनका लक्ष्य अराउंड 3 से 5 साल का हो, देन दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम फॉर देम। और इसका एक माइनस पॉइंट यह है कि हम लोग अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.8% और बाकी ऐसे कई बैलेंस फंड्स है जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है इससे, विच इज़ अराउंड 1.5%. So that is one drawback. But other than that, I don't see anything, and it's a good scheme for beginners, especially women who are beginning. And also for people who are a little... जी जयंत, तो यानी कि इसके अगर हम प्रदर्शन में नजर डालें तो ओवरऑल लॉन्च से अब तक इसने करीब 14% का रिटर्न दिया है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आप अपने एक्सपेंस रेशियो और इस कैटेगरी में और फंड्स को कंपेयर करते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें निवेश करना चाहती हैं या नहीं। जयंत, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और आज की इन्वेस्टमेंट टिप के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो को इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे, अगली बार फिर लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।